हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कल उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नियमावली नोटिस आया था। तो उस नोटिस में कुछ चेंजमेंट थे, जो चेंजमेंट थे वो उस नोटिस में उन्होंने दिए थे। तो अगर देखा जाए तो नियमावली आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए तो जो हमारा मकसद है, हमारा फोकस है, वो इसी के ऊपर है कि वैकेंसी कब आएगी। शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं 4-5 साल से, मेन जो हमारा मकसद है, मेन मोटिव है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीटीसी बीएड किए हुए हैं, उनका सबसे पहला फोकस यही है कि जो भर्ती है वो कब आएगी। नियमावली के अंदर आपने नियमावली भेज दी है, लेकिन इसमें कोई जिक्र नहीं है कि कब तक भर्ती आएगी, कब तक भर्ती नहीं आएगी, किस। और ऊपर से चेंजमेंट एक चीज का और कर दिया कि उम्र से रिलेटेड, कि जो उम्र होती है, पहले जो एडिड स्कूल थे उनमें 21 साल से लेकर 60 साल तक का उम्र का प्रावधान था, बट इसमें क्या कर दिया गया, उसमें घटा के 40 का कर दिया गया। उम्मीद ये थी कि जब कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें लोग उम्र को और बढ़वाएंगे, यानी कि वो ये बोलेंगे कि सर इतने टाइम से वैकेंसी कोई आई नहीं है, तो मुझे एज में रिलैक्सेशन और दीजिए। बट रिलैक्सेशन की जगह ये तो कुछ नहीं मिला, ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया, उम्र को कम और कर दिया है। तो यहाँ देखा जाए 40 साल तक कर दिया। अब इसमें भी क्या है, लोग स्टूडेंट से अगर भर्ती आई, कभी भी आई भर्ती, तो क्या होगा, कोर्ट में जाएंगे, फिर भाई कोर्ट का चक्कर होगा। तो मतलब चेंजमेंट भी करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। तो ये जो चेंजमेंट किया, ये किस समझ से किया, किस समझ से नहीं किया, पहले से खुद इस चीज का सोचना चाहिए था कि एक तो हम 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं दे रहे, ऊपर से उसमें एज कम और कर दी है। ये कोई बात अगर देखा जाए तो ये कोई तुक की बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक तो भर्ती के लिए आप इतना लेट कर रहे हो, और फिर अगर उसमें मैंने एक पॉइंट और नोटिस किया है, जो पॉइंट नंबर 2 है, जिसमें पॉइंट नंबर 2 में का खा गा घा, यानी कि यहाँ ठा नंबर मिलता है, वहां पे लिखा है भर्ती का वर्ष। तो उन्होंने ये लिखा है 1 जुलाई 12 महीने की अवधि तक होती है, यानी कि जो भर्ती का जो वैकेंसी का कैलेंडर स्टार्ट होता है, जो वो कैलेंडर बनता है, तो वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 12 महीने तक जितना भी पूरा पूरा उसमें ब्यौरा पोर्टफोलियो रहता है। तो देखा जाए 1 जुलाई से पहले तो अगर इनका ये देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने इस चीज़ में भर्ती का वर्ष जो इन्होंने खुद इसमें डिसाइड किया है, तो जून तक तो कोई भर्ती आने की संभावना नहीं है किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अब ना कोई नोटिस निकल सकता है, ना कोई नया विज्ञापन निकल सकता है। तो जून में, यानी कि अब चुनाव है, तो आचार संहिता वगैरह सब चीज़ लगी पड़ी है, तो चुनाव का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आयोग अभी पूरी तरीके से सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है, मतलब सक्रिय हो चुका है, लेकिन जिस स्पीड, इतनी स्पीड नहीं है कि कोई प्रक्रिया हो बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। तो अभी उसमें, क्योंकि अभी जो 12 सदस्य हैं उनका तो मतलब वो तो फिक्स हो गए, 12 सदस्य थे कि 12 सदस्यों को कर लिया, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष भी अभी इन्हें प्रॉपर तरीके से स्थायी रूप से नहीं मिले। अस्थायी रूप से अभी जो अध्यक्ष मिले, अस्थायी रूप से मिले हैं, और लेकिन वो कार्यवाहक के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें स्थायी अध्यक्ष मिल जाएंगे, उसके बाद ये 12 सदस्य और स्थायी अध्यक्ष, उसके बाद जो प्रक्रिया है सक्रिय रूप से, सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी प्रक्रिया तो चल रही है, मतलब ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अभी ये सोचो कि भर्ती एकदम सदस्य सब चीज, पहले क्या होगा, इसमें विलंब इतना अभी तक भर्ती देखने को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक जो इसका है, चुनाव के बाद में फिर क्या होगा, जितनी पुरानी भर्तियां पेंडेंट में पड़ी हुई है, जितनी पुरानी भर्तियां डली हुई है, मतलब वैकेंसी आई थी, फॉर्म भर चुका था, लेकिन उनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो सबसे पहले वही भर्ती देखेंगे। क्योंकि अभी तक जो नए नए सदस्य बने के आए हैं, उनके ऊपर खुद इतना प्रेशर होगा कि उस चीज को वो ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हम जो पुराना, जो कहते नहीं है कि अगर हम कहीं भी नया रूम लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो पहले ये सोचेंगे जो नया आयोग बना कि जितना पुरानी भर्ती पेंडेंट में पड़ी है, जितनी भी जो काम नहीं हुआ और उलझे पड़े हैं, तो सबसे पहले ये सोचेंगे हम उस चीज को खत्म करें। उसे खत्म करने के बाद में फिर क्या होगा, इन्होंने भर्ती का वर्ष यानी कि कैलेंडर का भी जिक्र किया वहाँ, तो देखेंगे वो सब निपटाने के बाद में ये क्या कर दें, सबसे पहले इनका काम अगर होगा तो कैलेंडर बनाएंगे। कैलेंडर में देखेंगे भर्ती कब तक आई, कब तक नहीं आई। तो 1 जुलाई को सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इन्होंने भर्ती का वर्ष रखा है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 12 महीने तक चलता है, लौट दोबारा जुलाई तक वो चलता है, फिर जुलाई के बाद फिर से नया एक वर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो कैलेंडर बनेगा, कैलेंडर में फिर पता पड़ेगा भर्ती कब तक आई, कब तक नहीं आई। तो जून तक तो अभी कुछ नहीं आने वाला है, तो यूपी टेट और स्टेट कब तक, इसकी उम्मीद जो कर रहे हैं, तो जून तक तो कुछ नहीं होने वाला है। देखना होगा चुनाव सब हो जाए, सरकार बनती है, अगर सरकार फिर से बननी है तो भाई वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना क्या नहीं करना। वैसे भी मेरे हिसाब से भर्ती तो आएगी, क्योंकि किसी भी चीज की एक उम्र होती है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जब ये सब आ जाती है तो बालक क्या होता है, एक परिपक्व हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी भर्ती का देखें तो भर्ती का तो अच्छे से भर्ता बन चुका है, तो भर्ती भी अपनी एक परिपक्वता अवस्था स्टेज पर है, यानी कि पूरी तरीके से 5-6 साल उसने भी अपने आप को दे दिया है, वो भी अब हो चुकी है। अब वो हर तरीके से भर्ती भी अपनी परिपक्व हो चुकी है। अब उसकी चांस है कि वो अपना समाज में अपना
कदम रखेगी, लोगों के बीच में आएगी, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसे पाना चाहते हैं फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो भर्ती का तो बस भाई यही है कि भर्ती तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने भर्ती ने सभी का भर्ता बना के रख दिया है। सिलेबस की बात करें तो इसमें चेंजमेंट आपको 100% देखने को मिलेगा। जब नई नियमावली से जब भर्ती होगी, नया आयोग करेगा, तो जब नया आयोग करेगा तो जाहिर सी बात है सिलेबस में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है जो अभी तक सिलेबस था आप लोग उसी के ऊपर सोच रहे होगे शायद यही सिलेबस होगा, उसमें भी आपको कई सारा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। सिलेबस बहुत सारा बदल के आपको हो सकता है किसी चीज़ का वेटेज ज़्यादा कर दिया जाए, किसी चीज़ का वेटेज कम कर दिया जाए, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बात करें तैयारी करें या ना करें, तो तैयारी करते रहिए। जितने भी हमारे योद्धा हैं युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, और हमारा युद्ध जारी रहेगा जब तक भर्ती नहीं आ जाएगी। इस चीज़ का आपको सभी को निर्णय लेना है, युद्ध बंद नहीं करना है, चाहे वो कितना भी समय लग जाए। खासकर प्रॉब्लम इसी ये होती है अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है, बीपीएम मतलब बिहार में है, TRE 3 हुआ था, एग्जाम कैंसिल हो गया है, TRE 4 का भी वैकेंसी आएगी। तो आप प्रिपरेशन में लगते रहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एक टीचिंग में कॉमन ही होते हैं। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया। तो ये चीज़ तो ऐसी है कि सभी में कॉमन होती है, तो तैयारी करते रहिए। खासकर प्रॉब्लम्स जो अदर स्टेट में महिलाओं को ज़्यादा होती है, जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अब महिला भी मजबूर हो गई हैं, लड़कियाँ भी मजबूर हो गई हैं दूसरे राज्य में जाने के लिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सभी लोग परेशान हैं, क्या बताया जाए, ऐसा कोई नहीं है जो परेशान हो, सभी सब परेशान है। तो TRE 4 जो आने वाला है उसमें, वो जो TRE 3 कैंसिल हो गया, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, ताकि उसमें अच्छे से जब TRE 3 का एग्जाम हो तो उसमें आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो तैयारी करते रहिए, तैयारी बंद मत कीजिए। खासकर अब लड़कों का देखा जाए तो जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, 4-5 साल हो गई हैं, BEd BTC करे तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं लड़कों की तरफ अगर देखा जाए। और लड़कियों को भी, कई लड़कियों की मतलब लड़कियां क्या ज़्यादा शादी सभी की हो गई है, फैमिली परिवार सब हो गया है। वो कहते नहीं कि जो चीज़ हमें अगर टाइम से मिल जाए तो उस चीज़ का कुछ अलग ही मजा होता है, टाइम के बाद मिले तो वो खुशी नहीं मिलती है, वो मतलब जो हम इस चीज़ को एक्सेप्टेशन रहती है वो चीज़ नहीं मिलती है हमें। तो तैयारी में लगे रहिए। तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो बनाने का ये पर्पस था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी दे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।